बहुत सारे आरएस एस्पायरेंट्स को बोलते हुए सुना है कि मैडम मेरा तो ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम मेरा पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है। सम स्टूडेंट्स से दैट मैम माय ज्योग्राफी इज वेरी स्ट्रांग। कुछ बच्चे बोलते हैं दैट हिस्ट्री इज माय स्ट्रेंथ। एंड इस एक सब्जेक्ट से मैम मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी। बट जब वो एग्जाम दे के आते हैं और जब रिजल्ट आता है तो वो बोलते हैं कि मैम एग्जाम तो अच्छा था बट पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये जो ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वाला जो ये मिथ है, क्या है ये एक, इट इज अ मिथ एंड दिस मिथ नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन। सो दिस मिथ, इस मिथ की वजह से बहुत सारे बच्चों का क्या हो जाता है, बिल्कुल एग्जाम का अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है, राइट। सो दिस मिथ नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन। व्हाई? बिकॉज आपको आरएएस एग्जाम जो है वो आपको एज एन एक्सपर्ट नहीं देख रहा है किसी सब्जेक्ट के अंदर। वो क्या चाहता है कि आप एक जनरलिस्ट हो। जनरलिस्ट मतलब जर्नलिस्ट नहीं, जनरलिस्ट मतलब आपको हर टॉपिक की जनरल इंफॉर्मेशन हो। किसी एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपकी किसी, अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग भी है तो 90% एक्यूरेसी आ सकती है उसके अंदर, ओके, 95% भी आ सकती है, but eventually that 95% accuracy cannot make you clear the exam, okay, and this is very important for you to understand कि एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सबसे पहले तो आपके स्कूल से आया कि भाई ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसको तो मैं दिलो जान से पढ़ूंगा या इसको तो मैं दिलो जान से पढ़ूंगी, बाकी सब सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े से पढ़ लूंगी। बट दिस इज नॉट द राइट वे इन योर आरएएस एग्जाम। जैसे वैसे ही यूपीएससी में भी होता है। यूपीएससी में जो आपका एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ सब्जेक्ट होता है उसको आप ऑप्शनल बना देते हो, ठीक है, और उसी को आप बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ लेते हो। बट हमारे आरएएस के एग्जाम में ऑप्शनल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो हमें हर सब्जेक्ट को जो है वो प्रॉपर वेटेज और प्रॉपर रेलेवेंस देनी पड़ती है। और तीसरा ये जो इन्फ्लुएंस आता है ना, ये आता है जो ये कोचिंग का इंडस्ट्री है उससे, कि इस टॉपिक से या इस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या इस सब्जेक्ट को अगर कर लिया तो आपका आरएस तो पक्का ही है। नहीं होता भाई, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको सारे जो है टॉपिक्स, सारे जो है सब्जेक्ट्स को क्या देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। इनफैक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वहां पर तो आपको पता है कि आप मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है, तो उसको तो आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है। साथ साथ में जो और टॉपिक्स है, जो और सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर भी आपको क्या डालने हैं, थोड़े बहुत एफर्ट्स डालने हैं, सो दैट आपका जो है सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आप उस प्रोसेस को प्रॉपरली क्लियर कर पाओ, ठीक है। सो आपका जो आरएस का एग्जाम का एग्जामिनर है, ठीक है, वो ये नहीं पूछता है कि इस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, बल्कि वो ये चाहता है कि ये बच्चा एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने की ओवरऑल कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता। और एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। Because when you are an administrator, when you are on the field, so you need to have the knowledge of the politics, you need to have the knowledge of the geographical area of that particular place, you need to have the knowledge of the social structure of that particular place, ठीक है, you need to have a knowledge of the climate, you need to have a knowledge of the vegetation। हर चीज का नॉलेज आपके पास जरूरी है। उस वहां पर कौन सी इकोनॉमी है, ठीक है, वहां पर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी इकोनॉमी का मेजर पोर्शन बनाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या टेक्नोलॉजीज हैं, वहां पर क्या चीजें प्रेजेंट है जिससे उस पर्टिकुलर एरिया को और डेवलप किया जा सकता है। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप अपनी प्रेपरेशन के अंदर ही ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए चलते हो तो आप लोगों को उस चीज की प्रॉपर क्लैरिटी रहती है, एंड यू पीपल कैन आंसर, you people can take decisions in a better way when you have a knowledge of all of these things। तो मतलब आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता है when you are on the field, because you have a knowledge of all of these things, okay, that is why all the subjects are very important for you people, okay। so RAS एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्या क्या समझना है, आपको RAS का ओरिएंटेशन समझना है एग्जाम का। सबसे पहली चीज क्या है आपके एग्जाम के अंदर? सबसे पहली चीज है देयर मस्ट बी व्हाट, देयर मस्ट बी अ ब्रेथ ऑफ नॉलेज। क्या होनी चाहिए? देयर मस्ट बी अ ब्रेथ ऑफ नॉलेज। आपका जो नॉलेज बैंड है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए,
इसीलिए क्यों आरएस के एग्जाम के अंदर इतने सारे टॉपिक्स रखे गए हैं आपके, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, हर फील्ड से आपका जो है सिलेबस बनता है। हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, ठीक है, साइंस एंड टेक ले लो, आपका इकोनॉमी ले लो, आपका लॉ ले लो, आपका स्पोर्ट्स ले लो, योगा ले लो, लॉ बिहेवियर ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट नॉट। इतने सारे टॉपिक्स लाने का क्या मतलब था? सो दैट यू शुड हैव व्हाट, यू शुड हैव अ ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज। आपका हर स्फीयर के अंदर, हर आपकी जो वे ऑफ लाइफ है, हर आपका जो स्फीयर ऑफ लाइफ है, उसके अंदर आपको प्रॉपर या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस चीज की हो। इसलिए क्या लेकर आया गया, आपका आरएस का सिलेबस को इतना वास्ट और इतना डाइवर्स बनाया गया, ठीक है। सेकंड चीज जो है आपकी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी इंटरलिंकिंग स्किल्स। इंटरलिंकिंग स्किल्स, ये इंटरलिंकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उस एक सब्जेक्ट को आप लिंक कैसे करोगे किसी और सब्जेक्ट से? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं? रिसेंट में भी एक अरावलीज का इशू चल रहा है, ठीक है। अब अरावली क्या है आपका? अरावली एक मुद्दा बन चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले अरावली स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन से। इज द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है वो पूरे उसके ऊपर लायबल है? यस और नो? सबको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपका पॉलिटी का सेक्शन हो गया। देन जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ योर अरावलीज, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का, लोकल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोकल एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर माइनिंग और सब चीजें स्टार्ट हो गई। तो आपका क्या आ गया? इकोनॉमी आ गया, आपका ज्योग्राफी आ गया, आपका एनवायरमेंट आ गया, आपका पॉलिटी आ गया, ठीक है। जो आपकी अरावली है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है। द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वो, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था, किस तरीके से लोगों ने वहां पर अपना हैबिटेट बनाया, क्या क्या चीजें हैं। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरलिंकिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट्स की जब तक आप इंटरलिंकिंग नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरी आपकी इंटरलिंकिंग हो गई। तीसरा क्या हो गया? योर बैलेंस। बैलेंस इज अगेन व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। बैलेंस्ड ओपिनियन आपका होना चाहिए। बैलेंस कब बनेगा? जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। और नॉलेज कब होगी? जब आप एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टिक ना करके यू विल बिकम अ जनरलिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सिमिलरली प्रीलिम्स के अंदर आपकी ये चीज टेस्ट होती है, क्या कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। बेसिक नॉलेज कब आएगी? जब आप एक सब्जेक्ट को ना पकड़ के आप हर सब्जेक्ट का कुछ कुछ चीजें करके जाओगे, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की जगह आपको उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर और सारे सब्जेक्ट्स को भी क्या करना है? कवर करना है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट रीडिंग द कोर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स कौन से हो गए आपका? पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड योर हिस्ट्री। जब तक इन 4 कोर सब्जेक्ट्स को आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तब तक यू कैन नॉट क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ये तो मैंने एटलीस्ट सब्जेक्ट्स बताए हैं, इसके अलावा you need to focus on all the subjects which are there, okay? So this is very important for you to understand. इसीलिए जो है ना टॉपर्स जो है इसीलिए टॉपर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि उनको हर सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम सेफ स्कोर करना है और वो उस हिसाब से प्रीलिम्स को एनालाइज करके, सिलेबस को, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके और उन क्वेश्चंस को अपने सिलेबस से रिलेट करके, लिंक करके उस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं और हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट के अंदर वो मिनिमम सेफ स्कोर लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप लोगों को भी ये एग्जाम इस तरीके से क्लियर करना है तो आपको अपना जो ये माइंडसेट है एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वाला, ये हटाना पड़ेगा और आपको अब ये सोचना पड़ेगा दैट हाउ आई कैन मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स। मैं मिनिमम सेफ स्कोर सब सब्जेक्ट्स में किस तरीके से ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। एंड इफ समवन इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर मंत्रा देन देयर आरएएस प्रीलिम्स ऑफ 2026 has to be clear. वो जरूर definitely they will clear their RAS 2026 examination. So this is all about your clearing the myth of one strong subject. There is no such thing as one strong subject. All of your subjects must be strong. Okay? So with that spirit, we will end today's video. And if you have any problem in your preparation, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाके
एक काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हो आर्य सोलनी के साथ, एंड वी आर हेयर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू सो मच.